सर, एक बात समझ नहीं आ रही। ये एलिना ने ऐसा क्यों कहा था कि मोज़म्बिक तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? हर पल खतरा, हर पल मौत। और सर, जो डायरेक्शन में जा रहे हैं पता भी नहीं कि वो सही है या नहीं। तुम सब लोगों को अपने सवालों के जवाब सही समय पर मिल जाएंगे। फिलहाल चौकन्ना रहो और हौसला रखो। सर, मुझे लग रहा है कि लारा तो बहुत थक गई है सर। एक सेकंड, किसने कह दिया मैं थक गई हूँ? नहीं सर, हम गुड, चलते सर। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। लेट्स टेक सम रेस्ट। मयंक, हाँ, कहाँ जा रहा है? यार बहुत तेज भूख लगी है। खाली पेट सोया तो क्या आराम भी नहीं किया जाएगा, बैठा भी नहीं जाएगा। मैं कुछ देख के आता हूँ। हाँ, जो भी लाएगा ना 2 लेके आना, भूख लगी है। निशान, निशान, घसीटने के निशान। सर, यहाँ खून भी है। खून? शायद मैं इनको वहां से घसीट कर इस तरफ लेकर गया होगा। कम ऑन मूव।
था क्या? ये इंसान तो नहीं लगता। ये एक ज़ॉम्बी है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये ना ही एक इंसान है और ना ही आत्मा। ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं, क्योंकि ये अपने नहीं बल्कि दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मारने का तरीका भी दिमाग ही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि माइक पर उन ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया? It's possible. ये जगह हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा। एक ज़ॉम्बी का मतलब है ज़ॉम्बीज़ की फौज, और मयंक की जान खतरे में है। हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा, जल्द से जल्द। Let's go. हमसे गलती हो गई सफान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं हम कैसे आपके इलाके में आ गए। माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। ठीक है, हम तुम्हें मार देते, लेकिन इतना प्यार करने वाली पत्नी के मर जाने के बाद तुम ही जीकर क्या करोगे? तो फिर ठीक है, आप हम दोनों को। हाँ, हम तुम दोनों को मार देते ताकि तुम दोनों मरने के बाद ज़ॉम्बीज़ बन जाओ और हमेशा के लिए हमारी गुलामी करो। नहीं, हमें ज़ॉम्बी नहीं बनना है। हमें चुप करो। ये लाशों की दुनिया है, ज़ॉम्बीज़ की दुनिया। हमारे हाथों से कोई नहीं बच सकता। मेरे भाई के कातिल को मरने से अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मयंक, मयंक, पहले वो मयंक आया हुआ, उसके बाद ज़ॉम्बी। आगे न जाने क्या होने वाला। क्यों? वो एलिना की बात भूल गया तू? यार एलिना कोई अंतर्यामी नहीं है, ठीक है? कि जो वो बोलेगी वही होगा। मयंक, 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 मयंक। ये मयंक सुन के नहीं। मयंक, मयंक स्टॉप मयंक। मयंक,
लारा की आवाज है। कम ऑन। मेरे भाई जो को मारकर तूने मौत को और भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। लारा सर, लारो तरफ नहीं है। इस तरफ देखते। कम ऑन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर आने की चोर? आज तुझे तेरी चोरी की सजा जरूर मिलेगी। नागराज, बहुत भूख लगी थी, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, जाने दो मुझे। रुक, चोर? मैं चोर नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। यह एनाकोंडा तो इस बकरे को मार डालेगा। नागराज, मैं चोर नहीं हूँ। आप अगर कह रहे हो तो मैं ये फल भी फेंक देता हूँ। हमें उस बकरे को बचाना चाहिए सर। हाँ, किसी तरह से बचाना होगा। सॉरी। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इस वक्त एनाकोंडा पे अटैक करना ठीक नहीं होगा सर। वो बकरा उस एनाकोंडा के गिरफ्त में है। मेरे अटैक करने पर हो सकता है दोनों मारे जाएं। कुछ और सोचिए। Go, go, go! Right here. क्या कर रहा है? तोड़ रहा हूँ ये फल। और क्या हुआ? मैं तोड़ूंगा। जा रे जा, पहले मैं तोड़ूंगा। अरे कौन हो तुम लोग? मैं परम हूँ, आदित्य हूँ, और ये फल तोड़ रहे हैं हम। तुम लोग फल नहीं तोड़ सकते। अच्छा, अभी तू मना करेगा मैं फल तोड़ने से? और तेरी बात मान भी लेंगे, जो करना कर ले। ले, तोड़ लिया, रोक ले। भागो यहाँ से, भागो! आदि, परम, काम हो गया है, संभल कर। इसे, अरे! आप लोगों ने एक गरीब की जान बचाकर मुझ पे बहुत ही बड़ा उपकार किया है। पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और वो नाग तुम्हें जान से क्यों मारना चाहता है? मैं पिनाकी हूँ। ज़ॉम्बी ज़फ़ान ने मुझे बेघर कर दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है। कौन ज़फ़ान? ज़फ़ान इस जादुई ग्रह का महाराजा, मोज़म्बिक का सबसे बड़ा मोहरा है। देखा है ज़फ़ान कौन है? कहाँ? उसे हमने जान से मार दिया था, क्योंकि पहले उसने हम पर हमला किया था। आपने ज़फ़ान को नहीं, ज़फ़ान के भाई ज़ोई को मार दिया। अब वो ज़ॉम्बी राजा ज़फ़ान आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। अपने दोस्तों को भूल जाओ और जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्या? भूल जाए? ऐसे कैसे अपने साथी को भूल जाए? अपने दोस्तों को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, और तब भी उन्हें बचाने में जरा सी भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। जिस जगह से हम आते हैं वहां पर दोस्ती इसी तरह से निभाई जाती है। तुम घबराओ नहीं, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। बस एक बार पता चल जाए वो ज़फ़ान रहता कहाँ है, अपनी जान पे खेल जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। आप लोगों को सिर्फ सिमरिक वहां तक पहुंचा सकता है। ये सिमरिक कौन है? भूतों का राजा सिमरिक। ज़फ़ान और उसकी फौज के साथ लड़ने के लिए आपको भूतों की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, पर मैं आपको सिमरिक तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों?
क्योंकि जफान ने 100 भूतों और सिमरिक को शैतानी रानी अमाल्या के पास कैद करके रखा हुआ है। अमाल्या? अब ये अमाल्या कौन है? अमाल्या वैसे तो शैतानों की रानी है, पर जफान के साथ उसने हाथ मिलाकर उससे गहरी दोस्ती कर ली है। मतलब कि दोनों की जो शक्तियां हैं वो मिल चुकी हैं। हाँ, जफान ने भूतों को ज़ोंबी दुनिया से दूर आग के कुएं में रखा है। पर क्यों? क्योंकि अगर भूत ज़ोंबी दुनिया में चले गए तो इंसान बन जाएंगे। ठीक है, तो हम अमाल्या के पास जाएंगे। हाँ, हम अमाल्या के पास जाएंगे और सिमरिक के साथ मिलकर उन 100 भूतों को भी आजाद कर देंगे। आओ जंगल के राजा, आओ आगे बढ़ो, दिखाओ अपनी शक्ति। आओ। क्या हो गया? देख ली तेरी ताकत, अब देख मेरी ताकत। रुक जा, रुक जा, मैंने कहा रुक जा, रुक जा। शाबाश, मेरी जुबान ही मेरी ताकत है। मैं मानता हूं कि अमाल्या को मारना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह जरूर होती है। वो रही अमाल्या की गुफा। थैंक यू सो मच। पहुंच ही गए, आखिर इंसान यहां तक पहुंच ही गए। आओ, मैं तुम सबका इंतजार कर रही हूं। हमारा इंतजार कर रही थी तुम? तो लो, तुम्हारा इंतजार खत्म। सिमरिक और उनके भूतों को आजाद करने आए हो? जफान को हराने आए हो? अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। लेकिन आज यहाँ वो नहीं होगा जो तुम चाहती हो। शायद इन इंसानों को पता नहीं है मेरी ताकत के बारे में। सिमरिक, बताओ इन्हें हमारी ताकत के बारे में। देखिए, आप लोग कृपया करके यहाँ से वापस चले जाइए। यहाँ पर अमाल्या को हराना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि असंभव है। मैं कहता हूँ रुक जाइए आप लोग, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया मेरी आवाज को? क्या ये लोग मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे? अगर मैं इन लोगों को बता दूं कि अमाल्या की जान उसके सींगों में है, तो शायद ये लोग उसे मार सकते हैं। इसे ऐसे नहीं मार सकते। अमाल्या की जान उसके सींगों में है। सींग को तोड़ दो, सींग को तोड़ दो।
आप लोगों ने मुझ पे और मेरी पूरी भूत सेना पे बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप लोगों के ऊपर अमालिया की जादुई आवाज का असर क्यों नहीं हो रहा था? सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जो कुछ आप कह रहे थे आपके होंठों से पढ़ पा रहा था। आप लोग शक्तिशाली तो हो ही, लेकिन मेरे ग्रह के वासियों से बुद्धिमान भी हो। हमें आपकी और आपकी भूत सेना की मदद की जरूरत है। हमारे जो दोस्त ज़फ़ान की कैद में हैं, उनको छुड़ाने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं और मेरी भूत सेना आप लोगों की पूरी मदद करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरीर देखिए। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आपके किसी भी बातों का इन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आत्माएं और इनके शरीर को ज़फ़ान वहां अपनी दुनिया में ज़ॉम्बीज बना के रखे हुए।